गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं प्रबल एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रबल एकेडमी। ऋतिक सचान, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हो भाई, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। नवीन यादव, गुड मॉर्निंग। आ जाओ बाबू, आप लोग फटाफट लाइव आ जाओ और बताओ आज प्रैक्टिस करोगे किसी टॉपिक का? अगर प्रैक्टिस करना है तो टॉपिक का नाम लिख करके दो, और अगर पढ़ना है तो फिर वेक्टर पढ़ाऊँ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस एनी क्लास टुडे, अगर आज आपको कोई टॉपिक प्रैक्टिस करना है तो बोलो, मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई टॉपिक आपको वेक्टर पढ़ना है, तो फिर आज आप कमेंट करके बताएं। सोनू किंग, जय हिंद। कमेंट करके बताओ मुझे, प्रैक्टिस करोगे किसी टॉपिक का? प्रैक्टिस करना है किसी टॉपिक का? सोनू किंग, पढ़ना है सर। अच्छा, नो सर। ऋतिक सचान, नो सर, वेक्टर पढ़ाइए। अच्छा, देख लेते हैं भाई। बाकी लोग बताओ, नहीं तो प्रोबेबिलिटी वगैरह मैं प्रैक्टिस करा दूं। चलिए आ जाइए आप लोग, फटाफट आ जाइए। नवीन यादव, वेक्टर स्टार्ट्स। सोनू किंग, हम लोग आज रिवीजन कर लेंगे सर, किसी भी चैप्टर को लेंगे, फिर उसी की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। नवीन यादव भी बोलते हैं वेक्टर स्टार्ट करिए। अवनीश कुमार फ्रॉम बिहार वैशाली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। रतन कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा, आप लोग रिवाइज वगैरह कर रहे हो ठीक से? बताओ भाई, आप लोग रिवीजन वगैरह कर रहे हो ठीक से? बताएं, रिवीजन वगैरह हो रहा है आपका या नहीं हो रहा है? 3D कर लिया आपने ठीक से? नवीन यादव सर, प्लीज़ कल आप क्लास में प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस करा दीजिए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, आज ही करा देते हैं। इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की तो कोई बात है नहीं। ऐसे मत बोलो यार, ऐसा कहोगे तो आज ही प्रैक्टिस करा देते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है।
चलिए एक सवाल लिखते हैं। आज मेरा भी थोड़ा प्रैक्टिस कराने का मन हो रहा है, आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ। आज मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ प्रैक्टिस कराऊँ कि पढ़ाऊँ। आज प्रैक्टिस कराता हूँ, थोड़ा सा कुछ सवालों को देखता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, आप कितना कर पा रहे हैं। मैं सवालों को दूंगा और धीरे धीरे आपको टाइम भी दूंगा, आप कर कर के दिखाओ मुझे क्या आएगा, ठीक है। कल पढ़ाऊँगा वेक्टर। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल क्वेश्चन कहता है कि इन थ्रोन ऑफ 4 डाइस, इन ये थ्रोन ऑफ 4 डाइस, कहता है 4 डाइस को क्या किया जाता है, फेंका जाता है। इन ये थ्रोन ऑफ 4 डाइस। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आज प्रैक्टिस कर लो, कल पढ़ाएंगे। इन ये थ्रोन ऑफ 4 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी to get sum as 25 on 4 surfaces of dice। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 4 डाइस को थ्रो किया जाता है। किसको थ्रो किया जाता है भाई, 4 डाइस को थ्रो किया जाता है, और 4 डाइस को थ्रो करने पर सभी फलकों पर आ रहे नंबर्स का जो जोड़ है, चलो चलो बताओ, बताइए। ऋतिक सचान ने आंसर दे दिया 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं इन थ्रोन ऑफ 4 डाइस, 4 डाइस को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। थ्रो करने का मतलब फेंका जाता है। 4 डाइस को फेंका जाता है, और आपसे कहता है कि ये जो 4 डाइस फेंके जाते हैं, मैं बोल तो रहा हूं 4 डाइस को फेंका जाता है। 4 डाइस, डाइस समझते हो ना, 4 डाइस को उछाला जाता है। कहता है कि ऐसे ऐसे 4 डाइस उछाला गया। देखो आज थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस के देखिएगा। 1 2 3 और 4 बोलता है कि चारों पर आने वाले नंबर का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा बोलो, इस पे मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6। इस पे भी मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6। इस पे भी मैक्सिमम 6, इस पे भी मैक्सिमम 6। जोड़ दीजिए, 6 6 12, 6 18 और 6 कितना हो गया, 24। बताइए ना, चारों पर आने वाले जो डिजिट्स का सम है वो कितने के बराबर है, 24 के बराबर। और आना कितना चाहिए, 25। इसका मतलब जब मैं पूछूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो आप बोलेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 0, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, या ये असंभव घटना है। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, या ये है आपकी असंभव घटना। ठीक है ना, ये आपकी कैसी घटना है बाबू, ये आपकी इम्पॉसिबल इवेंट है, ये आपकी असंभव घटना है। ठीक है, अगला वाला देखिए। सोनू किंग समझ नहीं आया सर। अच्छा बोलो, डाइस को जब आप फेंकते हो, डाइस पर एक बार बताओ, ये डाइस है, इस डाइस को आप फेंकोगे, इस पे क्या आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। बताइए मैक्सिमम क्या आ सकता है। तो आप बोलेंगे मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, तीसरे पे 6 आ जाए, चौथे पे 6 आ जाए, तो 6 6 6 6 अगर आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 24। और आना कितना चाहिए, 25। इसका मतलब कैसे भी आप डाइस को फेंकें, 25 तो कभी आ ही नहीं सकता। और अगर 25 नहीं आ सकता तो ये कैसा इवेंट होगा, इट विल बी आई इम्पॉसिबल इवेंट, ये एक असंभव घटना हो जाएगी। क्लियर है। चलो अगला दूसरा सवाल देखो आज की क्लास का। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहता है। 2 कार्ड्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। कहता है 2 कार्ड्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। ताश के गड्डी में से
ताश के गड्डी में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। 2 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। दो कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। ताश की गड्डी में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। कहता है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, वो प्रायिकता ज्ञात करिए। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड बीइंग किंग एंड 1 क्वीन। 1 कार्ड इज किंग, एक कार्ड उसमें क्या हो, बादशाह का हो, एंड 1 कार्ड ऑफ क्वीन। 1 कार्ड ऑफ क्वीन, तथा एक कार्ड किसका हो भाई, बेगम का हो। क्वेश्चन फिर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताश की एक गड्डी है और उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, हिंदी में एकदम बता रहा हूं, टेंशन ना लो। मैं ये कहता हूं ताश की गड्डी में से 2 कार्ड क्या किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। आंसर करिएगा। ताश की गड्डी में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। कहता है फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, वो प्रायिकता ज्ञात करिए, दैट 1 कार्ड इज किंग, एक कार्ड क्या हो, बादशाह हो, और दूसरा कार्ड क्या हो, बेगम हो। क्या कहता है, एक कार्ड क्या हो, बादशाह, और दूसरा कार्ड क्या हो, और दूसरा कार्ड क्या हो भाई, बेगम। एक कार्ड बादशाह हो और एक कार्ड क्या हो, बेगम हो। आंसर करिए। आंसर करिए। एक कार्ड बादशाह हो और एक कार्ड क्या हो, बेगम हो। अवनीश कुमार आंसर देते हैं 1/3। और लोग ट्राई करो। ऋतिक सचान आंसर देते हैं 8/663। और लोग बताएं। चलिए, सोनू किंग आंसर देते हैं, आपने उल्टा कर दिया सोनू किंग, बाकी सब कुछ आपका ठीक है। अच्छा बताइए, बादशाह के कितने कार्ड होते हैं, तो आप बोलेंगे 4। 4 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 4C1। बेगम का भी कितना कार्ड होता है, 4। एक सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 4C1। आपको पता है बीच में एंड आ रहा है, एंड के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। ये क्या हो गया, ये इवेंट स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस में टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52। 52 कार्ड में से कितने कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो आप बोलेंगे 52 कार्ड में से 2 कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो तरीके कितने होंगे, 52C2। अब इसकी वैल्यू अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे 4 × 4 बटे 52 × 51 और बटे 2 × 1। बोलो भाई हाँ या ना। जब आप इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो कैंसिल होने के दौरान 2 × 1 = 2, 26 दूनाई 52 हो गया। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, 2 दूनाई 4 और 13 दूनाई 26 हो गया। ये हो गया 8/13 × 51। 8/13 × 51। तो ये हो जाएगा 8/13 × 13 के 3 हासिल 1, 13 × 5 = 65 और 1 कितना हो गया, 66। 8/663 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या 8/663 आपके प्रश्न का जवाब होगा। 8/663 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या 8/663 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है। ऋतिक सचान सर, मैंने पूरा हल किया तो 8/663 है। बिल्कुल आपका जवाब एकदम सही है ऋतिक सचान, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। सोनू किंग आप कर तो रहे थे सही, लेकिन आपका जवाब उल्टा हो गया। आप कर तो सही रहे थे लेकिन आपका जवाब उल्टा हो गया। रतन कुमार सिंह ने भी आंसर दिया। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल प्रोबेबिलिटी से ही लेते हैं।
एक और सवाल प्रोबेबिलिटी से लेते हैं। पैक ऑफ कार्ड से 2 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड्स सेलेक्टेड। 2 कार्ड क्या किए जाते हैं? सेलेक्ट किए जाते हैं। आपसे कहता है कि या तो दोनों लाल कलर के हों, या तो दोनों लाल रंग के हों, या तो दोनों लाल रंग के हों, अथवा दोनों काले रंग के हों। या तो दोनों लाल रंग के हों अथवा दोनों काले रंग के हों। काले रंग के हों, इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता क्या होगी? या तो दोनों लाल रंग के हों और या तो दोनों काले रंग के हों, इसकी प्रायिकता क्या होगी? कहता फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड सेलेक्टेड। ताश के गड्डी में से दो कार्ड को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। ये दोनों कार्ड अथवा काले रंग के हों और या तो किस रंग के हों? लाल रंग के हों। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी? ऋतिक सचान सर कृपया रैंक वाला सवाल करा के समझा दीजिए, टॉपिक छूट गया था पढ़ाने में सर। चलो यार कभी रैंक भी प्रैक्टिस करा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। आज थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी के कुछ सवाल ले रहे हैं, कुछ पीएनसी के भी सवाल ले लेंगे। थोड़ा बताएं, इस सवाल को कराएं। यस वर्मा, आज प्रोबेबिलिटी ही कराएं सर। टाइप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आंसर दो। इसका आंसर तो ऐसे ही फ्रैक्शन में आने वाला है। बताइए, जवाब दीजिए फट से, क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आंसर करिए। चलो आप ऐसे समझ लो, कितने कार्ड को सेलेक्ट किया जाता है? 2 कार्ड को सेलेक्ट किया जाता है। कितने में से? 52 में से। तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 52C2। अब आप बोलेंगे कि मेरे पास लाल रंग के कितने कार्ड होते हैं? 2। तो तरीका कितना हो गया? 26C2। और के लिए प्लस लगाओ, अगेन 26C2। बस चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 26 गुणा 25 बटे 2 गुणा 1 प्लस 26 गुणा 25 बटे 2 गुणा 1 होल अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2 1, ये 2 1 और ये 2 1 निपट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 2 इंटू 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51। इसको चलिए सॉल्व किया जाए। 2 1 2, 26 दुनाई 52, 26 और 26 कट जाएगा। आंसर इज 25 बटा 51। आंसर कितना हो गया? 25 डिवाइडेड बाई 51। सॉल्व करके आंसर दिया करो। ऋतिक सजान तुम्हारा आंसर अब की बार गड़बड़ हो गया। 25 डिवाइडेड बाई 51। रतन कुमार सिंह आपका आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉल्व पूरा किया करिए, ठीक है ना। इट इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नवीन यादव 25 बटे 51, बहुत बढ़िया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक कॉइन और एक डाइस को टॉस किया जाता है। वन कॉइन एंड वन डाइस टॉस्ड टुगेदर। वन कॉइन एंड वन डाइस टॉस्ड टुगेदर, एक साथ टॉस किया जाता है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी हेड ऑन coin and odd number on dice. Find out the probability that head comes on coin and odd number comes on dice. And odd number comes on dice. One coin and one dice tossed together. एक सिक्का और एक डाइस को एक साथ क्या किया जाता है? उछाला जाता है। एक सिक्का और एक डाइस को एक साथ उछाला जाता है। आपसे कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्ञात करिए, दैट हेड कम्स ऑन क्वाइन, सीड्स किस पर आए? हेड किस पर आए? क्वाइन पर। एंड ऑड नंबर कम्स ऑन डाइस, तथा जो डाइस पर आए वो क्या है? ऑड नंबर आए। रतन कुमार सिंह, सर दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है। अरे ये कौन बोल दिया यार, कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है। और अब आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया, आपका है टेंशन ले रहे हैं तो प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं बाकी चीज़ें, अब तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बटे 4 आंसर दे रहे हैं ऋतिक सचान, बहुत बड़े अच्छे स्टूडेंट हो बाबू तुम। अच्छा सोचिए, बड़ा सिंपल सा सोचने वाला बात है कि अगर मैं कॉइन को उछालूंगा तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। और अगर मैं डाइस को उछालूंगा तो क्या आ सकता है? डाइस को उछालने में 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। बोलो भाई मानते हो ना? अभी मेरे को क्या लाना है? डाइस पर, इस पर क्या आना चाहिए? हेड। और डाइस पर क्या आना चाहिए? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? 1 3 5। मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि जैसे हेड और टेल है किस पर? क्वाइन पर। तो क्वाइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 1/2। मतलब हेड और टेल दो चीजें हैं, अगर हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। और जब मैं डाइस की बात करूंगा तो डाइस पर ऑड नंबर कितना है? तो आप बोलेंगे 3 ऑड नंबर है। कितने में से? 6 में से। अच्छा एक बार बताइए, इस पर क्वाइन के ऊपर हेड या टेल आना और डाइस के ऊपर ऑड नंबर आना, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। मतलब ये कैसा इवेंट है पता है? म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट। इट इज म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट। ये परस्पर सह अपवर्जी क्या है? घटनाएं हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, 3 एकन्यम कितना? 3 और 3 दूना कितना हो गया? 6। तो ये आ गया आपका 1/2 इंटू 1/2 और 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया आपका? 1/4। तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इसके लिए जो आपका सही जवाब बना वो 1/4 के बराबर होगा। तो 1/4 इज द एग्जैक्ट आंसर, या 1/4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। बोलो ठीक बात है? 1/4 इज द करेक्ट आंसर, या जो आपके प्रश्न का सही जवाब होगा वो 1/4 होगा। अरे बोलो भाई, क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो 1/4 इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 1/4 होगा।
हिंदी में लिखें प्लीज सर। मैं बोल रहा हूँ रतन बाबू, आप लिख लो। एक सिक्का और एक डाइस को एक साथ उछाला जाता है। सिक्के पर चित और डाइस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्का और एक डाइस को क्या किया जाता है? एक साथ उछाला जाता है। एक सिक्का और एक डाइस को एक साथ उछाला जाता है। सिक्के पर चित और डाइस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सिक्के पर चित और डाइस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हो गया? रतन कुमार सिंह ऐसे ही लास्ट में बोल दिया करिए। ऋतिक सचन सर लॉग लगा लिया मैंने RS अग्रवाल में, 50 से 50 बन गए। लॉग में कुछ है, थोड़ी 4 रूल है, उसी में सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई अगला सवाल बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 3 डाइस आर टॉस टुगेदर। क्वेश्चन ये कहता है कि 3 डाइस आर टॉस टुगेदर, और हिंदी वाले बच्चे भी लिखा करें अंग्रेजी में। 3 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। 3 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। 3 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। 3 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। तो आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर अपीयर ऑन द डाइस। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, मैं भी लिखवा दूंगा। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी that same number appear on dice. Same number appear on dice. क्वेश्चन आपसे क्या करा सुनो। 3 डाइस आर टॉस टुगेदर। 3 डाइस को एक साथ क्या किया जाता है? उछाला जाता है। 3 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, वो प्रायिकता ज्ञात करिए। दैट सेम नंबर अपीयर ऑन डाइस। दैट सेम नंबर अपीयर ऑन डाइस, जिससे प्रत्येक डाइस पर एक ही संख्या आए। कोई बात नहीं यार, आप कोशिश करोगे ना थोड़ा सा इंग्लिश करने का, मैं तो हिंदी पूरा बोलता हूं। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर अपीयर ऑन डाइस, वो प्रायिकता ज्ञात करिए जिससे कि प्रत्येक डाइस पर एक ही संख्या आए। वो प्रायिकता ज्ञात करिए जिससे कि प्रत्येक डाइस पर एक ही संख्या आए। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर अपीयर ऑन द डाइस। ऋतिक सचान आंसर दे रहे हैं 1/36। रतन कुमार सिंह 216 आंसर, ऐसे कैसे कर रहे हो यार? अच्छा सोचिए, 3 डाइस को आप उछालते हैं। जब 3 डाइस को आप उछालते हैं तो सिचुएशन आपके सामने, थोड़ा सोच के आंसर दीजिए। थोड़ा सोच के आंसर दीजिए भाई, ऐसे आंसर मत दीजिए। अच्छा, जब मैं बात करूंगा सैंपल स्पेस की तो आप बोलेंगे पहले डाइस के उछाल में 6 में से कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस के उछाल में 6 में से कुछ भी आ सकता है, और तीसरे डाइस के उछाल में भी 6 में से कुछ भी आ सकता है। अरे बोलो जी हाँ या ना भाई। पहले डाइस के उछाल में 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे डाइस के उछाल में 6 में से कुछ भी आ सकता है, और तीसरे डाइस के उछाल में भी 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब सेम नंबर की बात करेंगे तो पहले पर 1, दूसरे पर 1, तीसरे पर 1, फिर पहले पर 2, दूसरे पर 2, तीसरे पर 2, फिर आप बोल सकते हैं 3 3 3, फिर आप बोल सकते हैं 4 4 4, फिर आप बोल सकते हैं 5 5 5, और फिर आप बोल सकते हैं 6 6 6। बोलो भाई ये बात क्लियर है क्या? 1 1 1
222 333 444 555 एंड 666। तो ये कितनी घटनाएं हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलेंगे कि 6 बार ऐसा हो सकता है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा ये 6 6 कट जाएगा, आंसर इज 1/36। इसका जवाब कितना आ गया भैया? 1/36 या 1/36 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या बनेगा? 1/36। ठीक है। सोनू किंग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अगला सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन ए लीप ईयर। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन ए लीप ईयर। (53 संडे इन ए लीप ईयर। क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी लीप वर्ष में या किसी अधिक वर्ष में 53 इतवार आने की प्रायिकता क्या होगी? फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन ए लीप ईयर। किसी लीप वर्ष में 53 इतवार आने की प्रायिकता क्या होगी? किसी लीप वर्ष में 53 इतवार आने की प्रायिकता क्या होगी? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर, या किसी लीप वर्ष में 53 इतवार आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या निकालना है? फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। ट्राई करो। ऋतिक सच आंसर ये बता दीजिए। ठीक है, चलो समझो आप यार। सबसे पहली बात आप ये समझो कि जो लीप वर्ष होता है ना, अधिक वर्ष, इसमें 366 दिन होते हैं। आपको पता है हर एक 7 दिन में एक संडे तो आएगा ही आएगा। देखो लीप वर्ष में, अधिक वर्ष में कितने कितने दिन होते हैं? 366 दिन। आपको पता है हर 7 दिन में एक बार संडे आएगा ही आएगा। तो 366 से डिवाइड कर दे, 366 को डिवाइड कर देते हैं 7 से। 7 पचे 35, घटा दीजिए 1 36 हो गया 16, 7 दुनाई 14, 2 16। इसका मतलब 52 संडे तो आएगा ही आएगा। अगर मैं बोलूं कि 52 संडे आएगा, क्या आप बोलेंगे? बिल्कुल। 7 दिन में एक बार संडे आता है तो 52 संडे तो आ ही गया, लेकिन 53 की बात कर रहा है। और ये 2 क्या आ गया भाई? दिस 2 इज एक्स्ट्रा डेज। ये हो गए आपके एक्स्ट्रा डेज, या इसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त दिन। अच्छा, ये एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकते हैं? आप ऐसे देख लें, ये एक्स्ट्रा डेज हो सकते हैं संडे मंडे, ये हो सकता है आपका मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ये हो सकता है ट्यूसडे वेंसडे, ये हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, ये हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे, ये हो सकता है आपका थर्सडे फ्राइडे, और ये हो सकता है आपका फ्राइडे सैटरडे, और ये हो सकता है आपका सैटरडे और संडे। यही तो हो सकता है भाई। कोई 2 कंजिक्यूटिव डेज ही तो आने वाले हैं, तो यही होंगे। अब आप बताइए, 52 तो आ ही चुका है, 52 में कोई दिक्कत नहीं है। संडे संडे लाना है, एक संडे यहाँ आ रहा है
और एक संडे यहाँ रहा है। ये कितने पेयर्स आपको टोटल मिल रहे हैं? तो आप बोलेंगे 7 पेयर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इस 7 में संडे कितनी बार मिल रहा है भाई? 2 बार मिल रहा है। तो आप बोलेंगे टोटल कितना है? 7, 2 बार मिल रहा है। तो 2/7 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और यही आपका क्या होगा दोस्त? आंसर होगा। इट विल बी योर करेक्ट आंसर, ये आपका सही जवाब होगा। अतेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग भाई, बना लीजिए। आंसर क्या बनेगा आपका? 2/7। ऋतिक समझ आया कि नहीं आया? ये नहीं आया सर, फिर से देखो यार, फिर से देखो, समझाता हूँ। अच्छा एक बार बताइए, अधिक वर्ष में, लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? तो आप बोलेंगे टोटल 366 दिन होते हैं। मुझे पता है हर 7 दिन में, हर एक 7 दिन में एक बार संडे आने वाला है। तो अगर 7 दिन में एक बार संडे आने वाला है तो टोटल कितनी बार संडे आ रहा है? जब आप 7 से डिवाइड कर देंगे 52 बार आ रहा है, उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अच्छा सोचिए, जो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ वो कंजिक्यूटिव ही तो होगा भाई। जो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ आपका वो क्या होगा? कंजिक्यूटिव। या तो संडे मंडे, या तो मंडे ट्यूसडे, या तो ट्यूसडे वेंसडे, या तो वेंसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, या तो सैटरडे संडे। अब आप देखिए एक बार, सिंपल सी बात, इसमें संडे कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो 2 बार संडे आ सकता है। टोटल कितने में से? 7 में से। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी? 2/7, या जो आपकी प्रायिकता बनेगी वो 2/7 के बराबर होगी। बताओ समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? क्लियर हो गया? सोनू किंग, कमेंट लेट गया, मेरे सर समझ में आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बताओ, ये क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया? एक और सवाल लेते हैं इसमें, एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडे। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडे, और $53 मंडे इन ए लीप ईयर। इन ए लीप ईयर, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडे इन ए लीप ईयर। आपसे क्या कहता है कि किसी लीप वर्ष में 53 संडे अथवा 53 मंडे, 53 इतवार अथवा 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? किसी लीप वर्ष में 53 इतवार अथवा 53 सोमवार होने की संभावना क्या होगी? रतन बाबू थोड़ा सा ध्यान दे के सॉल्व करो। रतन कुमार सिंह थोड़ा सा ध्यान दे के सॉल्व करिए। नवीन यादव 4/7, अवनीश कुमार 4/7, सोनू किंग 4/49 आंसर दे रहे हैं। ट्राई करिए भाई, ट्राई करिए। अथवा की बात कर रहा है, अथवा के लिए प्लस लगाते हैं, हमको पता है। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। इतना तो मुझे पता हो गया कि
अगर अधिक वर्ष है तो उसमें टोटल 366 दिन होंगे। हर 7 दिन में या तो एक संडे आएगा या तो एक मंडे आएगा। तो 52 बार तो हो ही रहा है, और यहाँ पर जो शेषफल बच जा रहा है वो कितना बच रहा है, तो ये 2 क्या है, ये 2 है आपका एक्स्ट्रा डेज। ये 2 क्या है आपका, ये एक्स्ट्रा डेज है, ये अतिरिक्त दिन है। अब ये 2 अतिरिक्त दिन क्या क्या हो सकता है आपको पता है? ये संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। यही तो हो सकता है। क्या क्या लाना भाई, एक संडे और एक मंडे। आपको पता है संडे कितनी बार आ रहा है? संडे आ रहा है 2 बार, और मंडे भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो मैंने बोला 2 बार ये आ रहा है अथवा 2 बार ये आ रहा है। लेकिन याद करिए, अगर ये मंडे आ गया तो क्या ये भी मंडे आ सकता है? आप सोचिए, ये दोनों तो कंजिक्यूटिव हो गए ना, मंडे फिर मंडे थोड़ी आएगा। इसका मतलब ये कॉमन हो रहा है, तो कॉमन के लिए इसको मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। अपॉन टोटल कितना आ रहा है? 7। तो 2 2 4 में से 1 गया, कितना आया? 3/7। एक बड़ी काम का पॉइंट है, एक बड़े काम का पॉइंट है, इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है? अटेंशन हियर प्लीज। अगर ये वाला मंडे आ गया तो ये मंडे नहीं आ सकता। बात क्लियर है? ऋतिक सचानी, इस तरह के सवाल से डर लगता था सर, लेकिन अब इन सवालों को हमसे डर लगेगा। चलो यार, बहुत बढ़िया। बनाइए। यस, 3/7 इज द करेक्ट आंसर। 3/7 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल इस पर करा देते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन अप्रैल। फाइंड आउट probability of 5 Sunday in April. Five Sunday in April. Find out probability of 5 Sunday in April. तो आपसे कहता है कि अप्रैल में 5 संडे आने की प्रायिकता क्या होगी। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन अप्रैल, या अप्रैल में 5 संडे आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन अप्रैल, या अप्रैल में 5 संडे आने की प्रायिकता क्या होगी। बनाओ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में और या को मैंने खूब समझाया है सोनू किंग, आप पीएनसी वाली क्लास देखिएगा एक बार, ठीक है। इसको निकालिए। किसी अप्रैल के महीने में 5 संडे आने की प्रायिकता क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 संडे इन मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में 5 संडे आने की प्रायिकता क्या होगी।
सर पी एंड सी की क्लास 19 फरवरी की वीडियो नहीं है सर, पॉसिबल होगा तो सर डलवा दीजिएगा। अच्छा 19 फरवरी की वीडियो अभी तक नहीं पड़ी हुई है। चलो मैं बोलता हूँ यार, अभी बोलता हूँ इनको। ट्राई करिए इसको, ट्राई करिए भाई, आंसर दीजिए। ऋतिक सचान 2/7 आंसर दे दिए, नवीन यादव भी 2/7 आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। चलो देखो यार, ऐसे समझो अप्रैल महीने में कितना दिन होता है टोटल, तो आप बोलेंगे 30। हर एक 7 दिन में आने वाला है एक संडे, तो 4 संडे तो आएगा ही, 7 चौक को 28। ये 2 आपके क्या बन गए, ये 2 बन गए आपके एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन बन गए आपके 2। और ये अतिरिक्त दिन आपके क्या हो सकते हैं भाई, ये अतिरिक्त दिन आपके हो सकते हैं संडे मंडे, संडे मंडे, ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ये हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, ये हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, ये थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, ये फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ये सैटरडे और संडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ये सैटरडे और संडे हो सकता है। आप बताइए ना भाई, संडे लाना है, 4 तो आ चुका है, 4 के बाद क्या कितना संडे आ सकता है, 2 संडे आ सकता है। और भाई या तो ये वाला संडे आए या तो ये वाला संडे आए, तो कितना आ सकता है भाई, मेरे को 5 लाना है, 5 में 2 संभावनाएं हैं मेरे पास आने की, टोटल कितने में से, 7 में से, तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 2/7 होगा। बहुत बढ़िया, 2/7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इसके लिए जो सही जवाब होगा 2/7 होगा। चलिए अब सब लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ तक की क्लास सबको समझ में आ गई है ठीक से? वंस कमेंट एवरीबॉडी, क्या यहाँ तक की क्लास आप सभी लोगों को ठीक से समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बताओ। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, अगर ये हर किसी को क्लियर है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएं। ऋतिक सचान सर, जनवरी में 5 संडे, 31 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 3। अब कोई 3 कंजिक्यूटिव डेज तो आप लिख नहीं सकते ना, तो ऐसे सवाल नहीं पूछता है। अवनीश कुमार, ओके सर। नवीन यादव, अभी तक क्लियर है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ो बढ़ो, बताओ सभी लोग कमेंट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सोनू किंग, ईजिली क्लियर सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। रतन कुमार सिंह, प्रैक्टिस लाने से पहले इन्फॉर्म कर दें प्लीज़। चलो ठीक है यार। ऋतिक सचान, ओके सर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस वर्मा, 365 दिन वाला ईयर, अरे वो लीप थोड़ी होता है यार, उसमें तो एग्जैक्ट आएगा। बहुत अच्छा लगा प्रैक्टिस करके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं कुछ और सवाल दे रहा हूँ, ध्यान दो, मैं कुछ और सवाल दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करिए। एयरफोर्स का पेपर है तो कुछ छोटे छोटे सवालों की सीरीज। इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा डी थीटा। क्वेश्चन आपसे कहता है इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा डी थीटा क्या होगा? इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा और डी थीटा क्या होगा? इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा डी थीटा क्या होगा? बताओ, इसको ट्राई करो।
हाँ चलो भाई, अब आपको पता है इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा और साथ में क्या डी थीटा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा और साथ में डी थीटा। जब मैं पूछूंगा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप बोलेंगे टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा का क्या होता है सेक थीटा और प्लस सी। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइनस नहीं होगा भैया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल देखते हैं हम लोग, एक और सवाल देखते हैं। 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। कई बार मैं समझाता हूँ ना कि ये नाम है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का और बेसिकली इसमें हमारे पास एक्सपेंशन होते हैं और अगर उन एक्सपेंशंस को हम अच्छे से समझ गए तो चीज़ों को करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है और अगर हम उन एक्सपेंशंस को नहीं अच्छे से समझ पाए तो हमारे लिए बड़ी चुनौती होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप एक्सपेंशंस को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसे हटा करके कि 1/1 प्लस कॉस एक्स क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1/1 प्लस कॉस एक्स आपका क्या है। ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। भाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 1/2। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जब इसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। अरे हाँ या ना, ये हो जाएगा आपका 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का आपका क्या होगा tan x बाई 2 और इनटू x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/1 में करोगे तो 1/1/2 ये कट जाएगा तो ये सिंपली आपका बनेगा और प्लस सी तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा ही। तो आंसर बन जाएगा आपका tan x बाई 2 और प्लस सी। क्या आंसर बन जाएगा tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब देख लो यार, जैसे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, कुछ बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं।